लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है हमारे पास? जो टोरॉइड है वो क्या है? एंडलेस सोलेनॉइड wound in the form of ring। जब सोलेनॉइड को हम वाउंड करेंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो जो अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या ले लिया हमने? कोई सर्कुलर रिंग, इसके ऊपर हम वायर को वाउंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये जो मैंने आपको दिखाया है बोर्ड के ऊपर, ये कौन सा व्यू है? वायर का फ्रंट व्यू। जो पीछे से जाएगा वो मैंने आपको शो नहीं किया है। तो टोरॉइड के अंदर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सोलेनॉइड के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आया था हमारे पास। अब देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर। हमने 3 पॉइंट लिए। सबसे पहला हमने ले लिया कोई पॉइंट P, जो कितना डिस्टेंस पे है? R1 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ टोरॉइड। अब टोरॉइड भी क्या है हमारे पास? करंट कैरिंग एलिमेंट है। ये जो बाहर का सरफेस है इसके ऊपर करंट हमने दिखा रखा है, करंट इज एंटरिंग, और जो पीछे सरफेस जाएगा वहां से उतना ही करंट, जितना करंट यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही करंट वापस लीव करेगा इसको। तो पॉइंट P के ऊपर हमने क्या किया? एक एम्पीरियन सर्कल हमने ड्रॉ किया, जैसा कि सोलेनॉइड के अंदर हमने एक एम्पीरियन रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। P पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, ड्यू टू दिस टोरॉइड। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे आएगा? फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो दैट V डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको हम मान लेते हैं लूप 1। लूप 1 की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लूप 1 है इसमें ना तो कोई करंट एंटर कर रहा है ना लीव कर रहा है। लूप 1 इज कैरिंग नो करंट, तो टोटल करंट जो फ्लो करेगा लूप 1 के अंदर दैट इज आई विल बी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 ड्यू टू लूप 1। सिमिलरली अब हम ले लेते हैं कोई पॉइंट Q, जो कि यहाँ से R2 डिस्टेंस पे है सेंटर से। अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। Q नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट से भी हमने क्या ड्रॉ किया? एक एम्पीरियन लूप। यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे आप, इस पॉइंट पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ से लीव करेगा। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो सरफेस 2 के लिए भी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है दैट विल बी म्यू नॉट आई। आई विल बी 0 बिकॉज टोटल करंट आई जो इस पॉइंट से फ्लो करेगा, जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो आई विल बी 0, हेंस बी विल ऑल्सो इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर 3, जिसका रेडियस है हमारे पास कितना? R3, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं R। अगर यहाँ पर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो देखेंगे लूप 3 के लिए क्या आएगा? B डॉट DL फॉर द लूप 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब यहाँ से देखेंगे B, ये जो पॉइंट है हमारा, इससे फिर से क्या करेंगे? एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे पॉइंट R से। तो आप लोग देखेंगे ये जो DL यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा एज दैट ऑफ DL। तो क्या आएगा? B DL cos 0। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही। क्या आ जाएगा? B DL
थर्ड के लिए म्यू नॉट आई। अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने पढ़ा हुआ है नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो है हमारे पास एम्पीरियन लूप, इसकी टोटल लेंथ, क्योंकि सर्कल है हमारे पास तो क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, यहाँ पर कितने आएंगे, एन इंटू 2πr3, क्या आ जाएगा, बी डीएल की वैल्यू, ये स्मॉल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या होगी इसकी सरकमफेरेंस, दैट इज 2πr3 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू 2πr3। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टॉरॉइड की वजह से भी हमें कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई। तो जो रिजल्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का सोलेनॉइड के लिए मिला था, दैट विल बी सेम किसके लिए मिला हमें, जो टॉरॉइड के लिए मिला, दोनों रिलेशंस सेम रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कभी कभार ही क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अगर कंसेप्ट आपको आता है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। किसी कॉइल को हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया है, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a कैरिंग करंट आई। जो स्क्वायर है उसके अंदर क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है, 2a रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो ये हमने क्या किया, दो डायगोनल ड्रॉ किए। तो हमारा जो स्क्वायर है वो बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर हम किसी एक साइड की वजह से सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, क्योंकि 4 पार्ट्स क्या है, इक्वली डिवाइड हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसका 4 टाइम्स करके, क्योंकि 4 पार्ट की वजह से हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक पार्ट की वजह से निकालेंगे और उसी का 4 टाइम्स करेंगे। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप रिजल्ट कौन सा लगाएंगे। हमने पढ़ा था बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमें निकालना है, आपको शायद याद होगा, तो हमने क्या निकाला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमने फाइंड आउट किया था स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे। तो अगर हम सिर्फ एक साइड की वजह से निकाल रहे हैं तो ये सिस्टम बिहेव करेगा एज दिस सिस्टम, कि स्ट्रेट कंडक्टर है, किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सिर्फ एक पार्ट की वजह से निकाल रही हूँ मैं, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π, कितना करंट है, I, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, टोटल कितना है 2a, तो ये जो O है ये कितना डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पर, I/A साइन स्क्वायर के अंदर आपको पता है टोटल एंगल इज 90 डिग्री, तो ये क्या होगा हमारे पास 45। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 45। तो φ1 और φ2 की वैल्यू भी कितनी है, 45 एंड 45, साइन 45 प्लस साइन 45। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4π I/A साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 एंड 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2। हमें निकालना है किसकी वजह से, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, म्यू नॉट अपॉन 4π I/A √2 हम लिख सकते हैं। अब हमें इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी हो तो राइट एंड थंब रूल से करंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी थंब, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन O पॉइंट है, किधर जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी वैल्यू है और डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन नहीं बताना है यहाँ पर, ये आपको एडिशनली मैंने बता दिया है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा किसका, जो फर्स्ट पार्ट की वजह से आया,
तो आंसर क्या आ जाएगा 4/√2 म्यू नॉट अपॉन 4πI/a। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल एट सेंटर O विथ साइड 2a। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे क्या गिवन है हमें, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स। जो हमें गिवन है फिगर, उसके अंदर स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दूसरा सेमी सर्कल की वजह से फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें, सेंटर के ऊपर। तो इसके 2 केस हैं, एक मैं आपको बता देती हूँ, दूसरे का जस्ट मैं आइडिया दूंगी आपको कैसे करना है। तो देखेंगे इसके अंदर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से। बायो-सैवर्ट्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4πI/dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से निकालना है, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर स्ट्रेट सेगमेंट हमारे पास सबसे पहले कौन है, पहला तो क्या है AB, दूसरा क्या है DB। हमें AB और DE की वजह से कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है, पॉइंट O पे। अब आप ध्यान से देखिए AB और DE दोनों क्या है, पैरेलल हैं, किसके, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट के पैरेलल ही हैं तीनों ही। O पॉइंट, सेगमेंट AB एंड सेगमेंट DE तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में। तो कुछ एंगल बनेगा ही नहीं, कुछ एंगल नहीं बनेगा स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से, तो थीटा विल बी 0 और साइन 0 का वैल्यू हमें पता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कितना आएगा, सेंटर पे 0। दूसरा हमें निकालना है सेमी सर्कल की वजह से सेंटर O पे। अब ध्यान से देखेंगे आप, जो सेमी सर्कल है ये इसके अंदर थीटा 0 तो नहीं है, सेमी सर्कल के अंदर हमें पता है एंगल कितना होता है हमारा, पाई। टोटल कंप्लीट हो जाए सर्कल तो एंगल विल बी 2π। अब आप ध्यान से देखेंगे कर्ल है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था सर्कल के अंदर जो कर्ल फिंगर्स है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे हमें निकालना है, वहां पर मैंने थंब को रखा है, करंट जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिएगा आप लोग इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो पहले तो हमें क्या मिला कि जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से बी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनवर्ड, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, थंब अंदर ग्रिप जा रहा है। और वो बी कितना होगा, सर्कुलर रिंग की वजह से हमने क्या निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4πI/a इंटू 2π, ये हमने निकाला था एंगल सबटेंडेड फॉर्मूला पूरे सर्कुलर रिंग की वजह से। यहाँ पर हमारा जो रिंग है वो क्या है, सेमी सर्कुलर, म्यू नॉट अपॉन 4πI/a। ए क्या है, हमें गिवन है रेडियस r इंटू एंगल कितना बना रहा है सेमी सर्कल, पाई। यहाँ पर जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। आई हमारा गिवन है 12 एम्पियर, रेडियस हमारा है कितना 2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²π। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, आप लोग यूनिट लिख सकते हैं। दूसरा जो केस है उसमें क्या किया गया है, आप लोग बुक के अंदर देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर इस तरह से दिया हुआ है कि पहले तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से निकालो, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से, क्योंकि थीटा 0 है पॉइंट O के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जैसा इधर हुआ है कितना 0। इसकी वजह से पूछेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि क्या फर्क पड़ेगा नेट मैग्नेटिक इफेक्ट पे और उसके डायरेक्शन पे। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, करंट पहले तो इधर जा रहा था, अब जा रहा है करंट इधर इस डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो किधर आ रहा है, आउटवर्ड। बी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, लेकिन नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डिफरेंस क्या आएगा, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सेंटर O पे।
गिवन है हमें दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट गिवन है सेंटर ओ के ऊपर और एक हमें सर्कुलर आर्क गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये देखो ए बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ओ पे वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट सी डी, ये जो सेगमेंट है स्ट्रेट सेगमेंट, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी, ये जो हमें आर्क गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो उसकी वजह से आएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन कहाँ पर निकालेंगे, एट पॉइंट ओ। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, बी नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये स्ट्रेट सेगमेंट है, सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 प्लस CD भी क्या है, स्ट्रेट सेगमेंट, सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है क्योंकि उसी के डायरेक्शन में है 0, प्लस ये क्या है, सर्कुलर आर्क हमें गिवन है, सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू एंगल सबटेंडेड। अब आप ध्यान से देखेंगे हमें ये एंगल गिवन नहीं है, ये एंगल कितना है हमारा 90, पूरा जो सर्कल होता है उसकी वजह से एंगल कितना था हमारा, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2, 90 को, पूरा एंगल कितना था 2 पाई, तो ये कितना बचेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2, कितना आएगा जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई बाय 2। तो ये जो एंगल बनेगा, जो सर्कुलर आर्क बना रहा है सेंटर के साथ, दैट विल बी 3 पाई बाय 2। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पर कितनी आएगी हमारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या थी 10⁻⁷। करंट हमें गिवन है कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, डिवाइडेड बाय रेडियस है 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3/2 इंटू पाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की -5 टेस्ला इंटू पाई। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किसकी वजह से, स्ट्रेट सेगमेंट प्लस इस गिवन सर्कुलर आर्क की वजह से। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरह के हैं, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।